मार्टिन स्ट्वेल नाम का एक पागल आदमी अमेज़न रिवर में कूद गया। प्लान था 5268 किलोमीटर तैर कर पार करना। 66 दिन बाद जब वो बाहर निकला तो उसकी हालत देखकर सब शॉक्ड रह गए। पूरा शरीर इन्फेक्शन से भरा हुआ, पैरों पर पिरान्हा के निशान। एक रात उसने अपनी टीम को रेडियो पर चीखते हुए कहा, कुछ मुझे नीचे से खींच रहा है, बहुत बड़ा है, मैं नहीं देख पा रहा। फिर रेडियो साइलेंट हो गई। 3 घंटे तक कोई कांटेक्ट नहीं। टीम ने सोचा वो मर गया, लेकिन अचानक वो फिर से सरफेस पर आया। कभी नहीं बताया कि नीचे क्या था। लेकिन दोस्तों, अमेज़न सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक लिविंग नाइटमेयर है। 1100 से ज्यादा ट्रिब्यूटरी रिवर्स, कुछ इतनी काली कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं जाती, कुछ इतनी गर्म कि पानी में अंडा डालो तो 3 मिनट में उबल जाए। एक नदी है जहां पानी का रंग इतना पीला है कि आप अपने हाथ तक नहीं देख सकते, और नीचे क्या है वो तो भूल ही जाइए। नंबर 5 पर जो नदी है वहां का पानी लिटरली उबलता रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कोई वॉल्केनो नहीं, कोई लावा नहीं, फिर भी बॉइलिंग। साइंटिस्ट्स आज तक नहीं समझ पाए। और सबसे खतरनाक, नंबर 1 पर एक ऐसी नदी जिसमें 2018 में एक कंप्लीट टूरिस्ट बोट गायब हो गई। 47 लोग थे, कोई लाश नहीं मिली, कोई रैकेज नहीं मिली, बस गायब। अमेज़न ट्राइब्स कहते हैं नदी ने खा लिया। क्या आप इन नदियों में तैर सकते हैं? शायद। क्या आप जिंदा बचेंगे? बिल्कुल नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं बताऊंगा वो सीक्रेट्स जो अमेज़न जंगल अपनी काली गहराइयों में छुपाए बैठा है। और हाँ, 84% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख लेते हैं। अगर आप उनमें से नहीं हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 5, शनाई टिम्पिश्का, उबलती हुई नदी का रहस्य। पेरू, अमेज़न के घने जंगल में 2011 में जियो साइंटिस्ट आंद्रेज रूजो को एक अजीब कहानी सुनी। उसके दादा बताते थे, जंगल में एक नदी है जो उबलती है। स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर्स ने गोल्ड ढूंढते हुए जब वहां गए तो उनके घोड़े पानी में गिरे और जिंदा उबल गए। आंद्रेज ने सोचा बकवास है, मिथ्स है, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया खुद जाकर देखेगा। जब वो पहुंचा तो विश्वास नहीं हुआ। 6.4 किलोमीटर लंबी नदी, चौड़ाई 25 मीटर तक, और पानी लिटरली बॉइलिंग, स्टीम उठ रही थी सरफेस से। उसने थर्मोमीटर डाला, 86 डिग्री सेल्सियस कुछ जगहों पर, 100 डिग्री सेल्सियस दूसरी जगहों पर। उसने देखा एक छोटा सांप गलती से पानी में गिरा, तड़पा। 4 मिनट में आंखें सफेद हो गईं, डेड। सबसे रहस्यमय बात, यहाँ कोई वॉल्केनो नहीं है। नियरेस्ट वॉल्केनो 700 किलोमीटर दूर है। तो फिर ये पानी कैसे उबल रहा है? आंद्रेज ने रिसर्च की, पता चला जमीन के 4 किलोमीटर नीचे से जियोथर्मल वाटर आ रहा है। अर्थ क्रस्ट में क्रैक्स हैं, वहां से 200 डिग्री सेल्सियस का पानी ऊपर आता है और थोड़ा ठंडा होकर नदी बनाता है, लेकिन अभी भी डेडली हॉट। लोकल शामन्स इसे बॉइलिंग रिवर ऑफ द अमेज़न कहते हैं, पवित्र मानते हैं। याकुमामा, मदर ऑफ वाटर्स, एक जायंट सर्पेंट स्पिरिट यहाँ रहती है अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स। जो भी इसे डिसरिस्पेक्ट करता है वो नदी में खींच लिया जाता है। आंद्रेज ने खुद एक्सपेरिमेंट्स किए। पानी में चिकन डाला, 10 मिनट में पूरी तरह कुक्ड। एग 3 मिनट में हार्ड बॉइल्ड। एक बार उसका हाथ गलती से पानी में लग गया, इंस्टेंट 3rd डिग्री बर्न, स्किन उतर गई। ये नदी इतनी डेंजरस है कि लोकल ट्राइब्स भी डरते हैं। कहते हैं रात को यहाँ मत आना, क्योंकि तब याकुमामा सरफेस पर आती है। क्या ये सच है? साइंटिस्ट्स नहीं मानते, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं वे जानते हैं कि अमेज़न में कुछ चीजें साइंस से परे हैं। नंबर 4, जिंगू रिवर, जहां खूबसूरती मौत का जाल है। ब्राजील जिंगू रिवर 1970 किलोमीटर लंबी, पहली नज़र में पैराडाइज लगती है। क्रिस्टल क्लियर पानी, रॉकी बेड, सनलाइट जो पानी में रिफ्लेक्ट होती है और रेनबो कलर्स बनाती है। टूरिस्ट्स कहते हैं ये अमेज़न की सबसे खूबसूरत नदी है, लेकिन यही खूबसूरती सबसे बड़ा ट्रैप है। 2016 एक ब्राजीलियन फोटोग्राफर रफाएल सैंटोस यहाँ फोटोशूट के लिए आया था, ज़ेब्रा प्लेको फिश की तस्वीरें लेने। ये फिश इतनी रेयर है कि इंटरनेशनल मार्केट में $1200 तक बिकती है। ब्लैक वाइट स्ट्राइप्स, एब्सोल्यूटली स्टनिंग। रफाएल पानी में नी डीप उतरा, कैमरा सेटअप किया और अचानक चीख। उसके साथी ने देखा रफाएल पानी में गिर गया है, थ्रैशिंग, स्क्रीमिंग। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो देखा उसकी लेफ्ट लेग से ब्लड बह रहा है, कुछ चिपका हुआ है। जिंगू रिवर रे, देखने में फ्लैट, पीसफुल, लेकिन उसकी टेल में 15 इंच का वेनमस बार्ब होता है। वो चुभ गया था रफाएल की लेग में। पेन इतना था कि वो कॉन्शियसनेस खो बैठा। 6 घंटे बाद नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर्स ने कहा अगर 2 घंटे और लेट होते तो लेग काटनी पड़ती। लेकिन असली हॉरर तो नीचे है। क्लियर वाटर आपको सब कुछ दिखाता है ना? रॉन्ग। 2019 में एक स्टडी हुई। साइंटिस्ट्स ने अंडर वाटर कैमरास लगाए, जो फुटेज आई हॉरिफाइंग।
नाइट में जब सब कुछ शांत दिखता है तब नीचे से जायंट कैटफिश ऊपर आती हैं, 6-7 फीट लंबी, 200 किलो वजन। वे हंट करती हैं स्लीपिंग बर्ड्स, स्मॉल मैमल्स, एनीथिंग जो पानी के किनारे होता है। इंडिजिनस ट्राइब्स यहाँ रहती हैं, कायापो, जुरूना, अरारा, लेकिन वे कभी रात को पानी में नहीं उतरते। क्यों? एक स्टोरी है। 1980s में एक यंग बॉय रात को फिशिंग गया। अगली सुबह उसका बॉडी मिला, पूरा खाली, बोन, स्किन बस। लोकल शैमन ने कहा पिराना नहीं था, कुछ और था, समथिंग एंशिएंट। जिंगू में इल्लीगल फिशिंग का भी डार्क साइड है। स्मगलर्स रात को आते हैं, ज़ेब्रा प्लेकोस को कैच करते हैं, $50,000 की एक रात की कमाई। लेकिन कई गायब हो जाते हैं। पुलिस को बॉडीज नहीं मिलती, सिर्फ एम्प्टी बोट्स। रिवर गार्ड्स कहते हैं नदी अपना रिवेंज लेती है। नंबर 3, मडीरा रिवर, पीले पानी का धोखा। बोलीविया से ब्राजील तक 3,380 किलोमीटर। मडीरा रिवर, दूर से देखो तो लगता है मिल्क टी जैसा पानी, हार्मलेस, काम। लेकिन ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। इस पानी में विजिबिलिटी जीरो है। आप अपना हाथ नहीं देख सकते अगर वो 6 इंचेस पानी के अंदर है, और जो आप नहीं देख सकते वो आपको देख सकता है। 2017 पोर्टो वेल्हो शहर के पास एक फेरी बोट डूब गई। 150 पैसेंजर्स थे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुई। डाइवर्स पानी में गए लेकिन वे कुछ नहीं देख पा रहे थे। येलो मडी वाटर, कंप्लीट डार्कनेस 2 फीट नीचे। एक डाइवर ने बाद में बताया, मैंने कुछ महसूस किया, बहुत बड़ा, मेरे पैर के पास, मुझे खींच रहा था। उसने पैनिक में सरफेस पर आना चाहा, लेकिन उसका ऑक्सीजन टैंक कुछ में फंस गया था। किसी ने नीचे से पकड़ रखा था या कुछ ने। फाइनली वो छूट गया। जब बाहर आया तो उसके वेट सूट पर टीथ मार्क्स थे, जायंट टीथ। बायोलॉजिस्ट्स ने देखा और सांस रोक ली। केमन, लेकिन इतना बड़ा कि रिकॉर्ड बुक्स में नहीं था। एस्टिमेटेड 18 से 20 फीट। ये क्रीचर्स मडीरा में छिपे रहते हैं। येलो पानी परफेक्ट कैमोफ्लेज देता है। लेकिन केमन भी सबसे बड़ा खतरा नहीं। असली टेरर है एनाकोंडा, मडीरा के स्वॉम्पी किनारों में। 2014 में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने क्लेम किया, मैंने 30 फुट का एनाकोंडा देखा। कोई बिलीव नहीं किया क्योंकि लार्जेस्ट रिकॉर्डेड एनाकोंडा 28 फीट की थी। लेकिन 2020 में एक शॉकिंग वीडियो वायरल हुई। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को डेड एनाकोंडा का बॉडी मिला था, डीकंपोज्ड, लेकिन लेंथ 33 फीट, वजन एस्टिमेटेड 400 किलो। साइंटिस्ट्स ने कहा यह पॉसिबल है। मडीरा में फूड सप्लाई इतनी है कि ये जायंट्स हो सकते हैं। लोकल फिशरमैन एक चिलिंग स्टोरी बताते हैं। हर साल रेनी सीजन में जब नदी फैलती है 2-3 लोग गायब हो जाते हैं, कभी बॉडीज नहीं मिलती। एक फिशरमैन ने कहा, एनाकोंडा एक बार में 3-4 महीने तक नहीं खाता। एक ह्यूमन पूरी तरह डाइजेस्ट होने में 6 महीने लगते हैं, तब तक कोई ट्रेस नहीं बचता। मडिया और रियो नेग्रो का मीटिंग पॉइंट, वहां आपको दोनों दुनिया की वर्स्ट मिलती है। येलो और ब्लैक पानी पैरेलल बहते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। क्यों? डिफरेंट डेंसिटीज, डिफरेंट टेम्परेचर्स, लेकिन दोनों में डेथ लर्किंग, वेटिंग। नंबर 2, रियो नेग्रो, काली नदी का अंधेरा। 2250 किलोमीटर। रियो नेग्रो, ब्लैक रिवर, पानी इतना काला कि आप सरफेस पर खड़े होकर 2 इंचेस नीचे नहीं देख सकते। पूरी तरह ओपेक, जैसे क्रूड ऑयल बह रहा हो। लेकिन ये ऑयल नहीं है, ये डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है। टैनिन्स, फॉलन लीव्स जो सेंचुरी से रॉट कर रहे हैं। यही रियो नेग्रो को सबसे मिस्टीरियस बनाता है, क्योंकि जो आप नहीं देख सकते वो सबसे ज्यादा डराता है। 1999 नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम यहां डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। अंडर वाटर कैमरास, लाइट्स, पूरा सेटअप। एक कैमरामैन पानी में उतरा, ऑक्सीजन टैंक, पावरफुल अंडर वाटर लाइट्स। रात का समय था। वो 10 फीट नीचे गया, रेडियो में बोला, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल काला है। फिर अचानक कुछ मेरे लाइट्स की तरफ आ रहा है, बहुत तेजी से, और फिर रेडियो साइलेंट। सरफेस पर टीम पैनिक में। 30 सेकंड्स बाद कैमरामैन तेजी से ऊपर आया, हेलमेट उतारा, फेस पर प्योर टेरर। कुछ था मेरे बहुत पास, मैंने नहीं देखा लेकिन मैंने महसूस किया। पानी मूव हुआ, समथिंग मैसिव। बाद में फुटेज देखा, सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए एक शैडो, ह्यूज, तेजी से कैमरे के पास से गुजरी और गायब। रियो नेग्रो में पिंक डॉल्फिन्स रहती हैं, अमेज़न रिवर डॉल्फिन्स, बोटो, कंप्लीटली पिंक। लेकिन लोकल ट्राइब्स इन्हें डॉल्फिन्स नहीं मानते। वे कहते हैं ये शेप शिफ्टर्स हैं। लेजेंड के अनुसार रात को ये डॉल्फिन्स इंसान बन जाती हैं, सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, गांवों में आती हैं, युवा लड़कियों को सिड्यूस करती हैं और सुबह से पहले वापस पानी में। मिथ लगता है ना?
2003 में एक इंसिडेंट हुआ। एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेग्नेंट हो गई। पिता कौन? वो हमेशा कहती, एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में रात को आया, सुबह गायब। गांव वालों ने नदी के पास इन्वेस्टिगेशन की। कोई फुटप्रिंट्स नहीं, कोई साइंस नहीं, बस पानी के किनारे वेट पैचेस, जैसे कोई रिसेंटली पानी से निकला हो। साइंटिस्ट्स कहते हैं ये सुपरस्टिशन है, लेकिन जो रिसर्चर्स यहाँ काम करते हैं वे प्राइवेटली एडमिट करते हैं, रियो नेग्रो में कुछ है, हम नहीं जानते क्या, लेकिन कुछ है। इलेक्ट्रिक ईल्स भी यहाँ है, 6-7 फीट लंबी, 600 वोल्ट्स तक इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती हैं। एक शॉक से हॉर्स का दिल रुक सकता है। ह्यूमन इंस्टेंट कार्डियक अरेस्ट। और ब्लैक पानी में आपको पता नहीं चलेगा कब टच हो गई। अचानक शॉक, मसल सीज, आप सिंक करते रहो, ड्राउनिंग, हेल्पलेस। दोस्तों, अभी तक की 4 नदियों में कौन सी सबसे टेरिफाइंग लगी? उबलती हुई शनाई टिम्पिश्का, जिंगू की खूबसूरत लेकिन डेडली रेज, मदिरा का 33 फुट एनाकोंडा, या रियो नेग्रो का पूरा अंधेरा? कमेंट में बताइए, क्योंकि अब जो आने वाली है नंबर 1 पर, उसमें एक पूरी टूरिस्ट बोट गायब हो गई थी। 47 लोग, कोई ट्रेस नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। नंबर 1, अमेज़न रिवर, जहां 47 लोग गायब हुए। 6,992 किलोमीटर्स। अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे चौड़ी नदी। ड्राई सीजन में 11 किलोमीटर चौड़ी, रेनी सीजन में 40 किलोमीटर्स। इतनी बड़ी कि दूसरे किनारे से ये ओशन जैसी दिखती है, लेकिन ओशन से भी ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि ओशन में कम से कम आप जानते हो क्या एक्सपेक्ट करना है। अमेज़न में कुछ भी हो सकता है। 18 मार्च 2018, एसएस सोब्राल सैंटोस, एक टूरिस्ट फेरी, 47 पैसेंजर्स, मनाव से सैंटरम जा रही थी। 500 किलोमीटर्स की जर्नी। रात 11:45 बजे आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आई। कैप्टन ने कहा सब ठीक है, शेड्यूल पर है। उसके बाद साइलेंस। अगली सुबह बोट का कोई साइन नहीं, कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, बस गायब। ब्राजीलियन नेवी ने मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च की। हेलीकॉप्टर्स, बोट्स, डाइवर्स। 1 हफ्ते तक सर्च चली, कुछ नहीं मिला। कोई रैकेज नहीं, कोई बॉडीज नहीं, कोई डिब्रीज नहीं, जैसे बोट कभी एग्जिस्ट ही नहीं की। एक रेस्क्यू डाइवर ने प्राइवेटली बताया, हम एक जगह डाइविंग कर रहे थे, मैंने नीचे कुछ देखा, लकड़ी के पीसेस। मैं पास गया और फिर वो हिले। मैंने रियलाइज किया ये लकड़ी नहीं था, ये स्किन था, कुछ बहुत बड़े जीव का। मैंने तुरंत सरफेस पर आना शुरू किया, लेकिन पानी में जो टर्बुलेंस हुआ, जैसे कुछ बहुत बड़ा नीचे मूव कर रहा था। बाद में फुटेज देखा, सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए, एक शैडो ह्यूज तेजी से कैमरे के पास से गुजरी और गायब। लोकल रिवरसाइड कम्युनिटीज एक थ्योरी बताती हैं, मापिंगवारी, एक लेजेंडरी क्रीचर, हाफ ह्यूमन हाफ बीस्ट, 10 फीट लंबा, एक साइक्लोप्स जैसा, लेकिन अंडर वाटर वर्जन। वे कहते हैं हर 20 ईयर्स में ये सरफेस पर आता है, हंग्री, वेसल्स अटैक करता है, पूरा निगल जाता है। साइंटिस्ट्स लाफ करते हैं, लेकिन फैक्चुअली बोट्स गायब होती हैं। अमेज़न में पिरान्हा तो फेमस है, लेकिन असली थ्रेट है कैंडिरू, एक टाइनी कैटफिश, 2 इंचेस लंबी, लेकिन डेडली। ये ह्यूमन यूरिन की स्मेल पर अट्रैक्ट होती है और फिर वो बॉडी के ओपनिंग्स में घुस जाती है, गिल्स खोल देती है, फंस जाती है, सर्जरी के बिना निकल नहीं सकती, पेन अनबेरेबल। 2013 में एक टूरिस्ट ने पानी में पेशाब की, 4 घंटे बाद हॉस्पिटल में था, इमरजेंसी सर्जरी, 6 कैंडिरू फिश निकली। लेकिन सबसे मिस्टीरियस, 2021 में एक रिसर्च टीम ने अमेज़न के एक रिमोट सेक्शन में सोनार स्कैन किया। 80 मीटर्स गहराई पर कुछ डिटेक्ट हुआ, शेप अनआइडेंटिफाइबल, साइज मैसिव, मूवमेंट स्लो, डेलिब्रेट। जब दूसरे दिन फिर स्कैन किया, वो चीज़ 15 किलोमीटर्स दूर पहुंच चुकी थी। साइंटिस्ट्स ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन वो एक्सपेडिशन तुरंत बंद कर दी गई। अमेज़न ट्राइब्स कहती हैं नदी जिंदा है, वो सुनती है, वो देखती है, वो याद रखती है। क्या ये सच है? साइंस कहती है नहीं, लेकिन फिर 47 लोग कहाँ गए? कैसे एक पूरी बोट वैनिश हो सकती है? अमेज़न के पास जवाब है, लेकिन वो बताएगी नहीं। तो दोस्तों, ये थी अमेज़न की 5 सबसे खतरनाक और रहस्यमयी नदियां। शनाई टिम्पिश्का, जहां पानी उबलता है, जिंगू, जहां ब्यूटी डेडली है, मडीरा, जहां 33 फुट एनाकोंडा छुपे हैं, रियो नेग्रो, जहां पूरा अंधेरा है, और अमेज़न, जहां से एक पूरी बोट गायब हो गई। 47 लोग, कोई ट्रेस नहीं। कमेंट में बताइए कौन सी नदी सबसे टेरिफाइंग लगी, और सच बताना, क्या आप इनमें से किसी में तैरने की हिम्मत करेंगे? पर्सनली मैं तो शनाई टिम्पिश्का के पास भी नहीं जाऊंगा। बॉइलिंग वाटर में मरने से तो ड्राउनिंग बेहतर है। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट के 7 सबसे खतरनाक ट्राइब्स। कुछ ट्राइब्स आज भी आउटसाइडर्स को एरो से मार देती हैं। गवर्नमेंट्स ने उन आइलैंड्स को नो कॉन्टैक्ट जोन्स डिक्लेयर कर रखा है, तो मिस मत करिएगा। और अगर आपके पास भी कोई मिस्टीरियस प्लेसेस की स्टोरी है,
कमेंट में शेयर करिए, मैं पढ़ता हूँ हर कमेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। और अमेज़न जाने का प्लान है तो सोच लीजिए दोबारा।